टुनटुन्नी चिड़िया सब्जी बेचती है जंगल में। अरे दिव्या भाभी, ये कैसे सब्जी बेच रही हैं? आज तो बहुत सब्जी लाई हैं आप। बारिश के दिनों में सारा सब्जी तो महंग हो गया है, फिर भी मैं सस्ते सस्ते सब्जी बेचती हूँ, इसी कारण मेरा सब्जी बिकता है। अच्छा दिव्या भाभी, 1 किलो गाजर तौल दीजिए। गाजर खाने से आँखों की रोशनी अच्छी होती है, इसलिए गाजर महंगा हो या सस्ता हो हमको तो लेना पड़ेगा गाजर। और टमाटर भी दे दीजिएगा। टमाटर कैसे है बताइए तो सही दिव्या भाभी। अरे झुगनू बहन, आपको पता नहीं है, टमाटर तो आजकल सर चढ़ के बोल रहा है। 150 रुपये किलो टमाटर हो गया है, आपको पता ही नहीं। अरे दिव्या बहन, आप काहे ऐसे बोलती हैं? बहुत ही आप खच्चर हो गई हैं। लग रहा है कि पूरा पैसा लूट के आप ही रख लेंगी। कोई लग रहा है कि कोई तमीज़ ही नहीं है। ऐसे 150 रुपये कौन बेचता है टमाटर? अरे झुगनू बहन, तुम खरीदने आई हो कि यहाँ बकवास करने आई हो? तुमको पैसा नहीं है तो मत खाओ ना टमाटर। तुमको कौन खाने के लिए बोल रहा है? बताओ तो, यहाँ झगड़ा करने आई हो? जाओ भागो, मैं नहीं दूंगी तुमको कुछ भी। फिर वहाँ से झुगनू बहन चली जाती है। कुछ बोलते बोलते ना जाने क्या क्या सराप रही थी और अपने घर में जाके अपनी सास से बोलती है, अरे वो नास पीटी करम जली है, ना जाने वो पैसा लूट के कहाँ रखेगी। लगता है कि वही एक है इस गांव में सब्जी बेचने वाली करम जली नास पीटी, उसका सत्यानाश हो। अरे बहू, कहाँ गई थी तुम सब्जी लाने कि इतने गुस्से में आ रही हो तुम, उधर से गाली देते हुए? अरे सासू माँ, मैं गई थी दिव्या बहन के पास, लेकिन वो तो लुटेर मचा रही है। लगता ही नहीं है कि वो सब्जी बेच रही है, लगता है कि मेरे कान के झुमका दे देगी। अरे बहू, तुम जानती नहीं हो, वो तो पूरे लूट लूट के 2 ताला घर बना ली है और कितने पैसे जमा की है। वो अब घमंड में आ गई है, उसके पास बहुत ही पैसे हो गए हैं। अब तुम उसके पास मत जाना, मोहन के पास जाना। वो बेचारा अच्छे और बढ़िया से देता है, बात भी अच्छे से करता है। हाँ ठीक है माँ जी, अब उसके पास मैं कभी नहीं जाऊंगी। हे भगवान, उसका दुकान उजड़ जाए, उसका पूरा धंस जाए दुकान। वो जितनी तेज बन रही है। झुगनू बहन बैठी रहती है अकेले नदी के किनारे। वहाँ पे जाता है अभिषेक चिड़िया और बोलता है, अरे झुगनू बहन, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे अकेला, बताओ। अरे अभिषेक भैया, जाओ यहाँ से, नहीं तो एक थप्पड़ में तो इस नदी में गिरा दूंगी मैं। तुम अब की चिंता नहीं है मुझको, जानता है ना, एक थप्पड़ में तुमको घुलटा दूंगी। जल्दी जाओ जाओ, नहीं तो तुमको तो अब हम बता देंगे। बाग बंदी चिड़िया में जा रहा हूँ, तुम पागल हो? तुम खाली झगड़े करती है। ऐसा कहते हुए अभिषेक चिड़िया चला जाता है, क्योंकि वो खुदे लगू। हिमालय के जंगल पर टुनटुनी चिड़िया बैठी रहती है। वहाँ आती है निभा चिड़िया और पूछती है, क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो और यहाँ बैठी हो अकेले क्यों इतनी बारिश में? बोलो बहन। क्या कहूँ बहन, मेरा हालत बहुत ही खराब है। घर से बेघर हो गई हूँ, मेरा घर आंधी तूफान में टूट गया है। 2 दिन से खाना नहीं खाई हूँ। बहन, मुझे मदद करो, मेरा कुछ ना कुछ मदद करो। हाँ टुनटुनी बहन, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम चलो मेरे साथ मेरे घर में। तुम बहुत ही अच्छी हो, लेकिन तुम्हारा ये हालत कैसे हो गया? तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? वो सब गिर गए, मेरे घोंसले अंडे टूट गए हैं।
फिर टुनी चिड़िया और निभा चिड़िया चली जाती है उसके घर में और जाती है तो निभा चिड़िया उसे खाना देती है। टुनटुनी चिड़िया की बहुत ही ज़ोरों से भूख लगी थी। वो दाना जल्दी जल्दी खाने लगती है और देखती है कि अरे इनके घर तो दाना बहुत है। फिर बोलती है टुनटुनी चिड़िया, हे निभा बहन, तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम मेरी इतनी तकलीफ में मदद की हो, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तब तक टुनटुनी का तबीयत खराब हो जाता है। उसके जोरों से सिर दर्द करने लगता है। तो बोलती है निभा चिड़िया, चलो बहन, मैं तुमको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तो डॉक्टर के पास ले जाती है टुनटुनी को। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हाँ, इसको बारिश में भीगने की वजह से इसका तबीयत खराब हो गया है। तुम बोलो तो मैं इसके अच्छे से इलाज कर सकूं, लेकिन पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तब निभा चिड़िया बोलती है, कोई नहीं बात है निभा, आप बस इनको ठीक कर दीजिए टुनटुनी को। तब डॉक्टर साहब उसे आला लगा के चेक करते हैं और देखते हैं कि ये ठीक है कि नहीं, लेकिन वह ठीक नहीं थी। तब उससे सुई लगाने को बोलते हैं और सुई लगाते हैं टुनटुनी को। तो टुनटुनी रोने लगती है। मधुपुर जंगल में बहुत सारे चिड़िया पक्षी सारा रहते थे। बारिश का मौसम आने वाली थी, जिससे सारा कोई अपने अपने घोंसले की तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रही थी। लोग, कोई पक्षी अपने से घोंसला बना रहा था, कोई खरीद रहा था और कोई दाना का जुगाड़ कर रहा था। उसी जंगल में एक कांता माँ आती है, जो कि हर एक पक्षी के लिए लाती है घोंसला, और वो भी बनाया हुआ, और बेचती है और बोलती है, कांता माँ, आई पक्षी माँ, आई पक्षी बहन, ले ली घोंसला, खरीद ली घोंसला, बारिश का मौसम आने वाला है, खरीद ली घोंसला माँ। अच्छे अच्छे घोंसला है मेरे पास, गोल घोंसला, लंबे घोंसला, आइए घोंसला खरीद लीजिए कोई, आइए आइए। तभी वहाँ चिंटू कबूतर जाता है और बोलता है, सुनो अम्मा, हमें बड़ा सा चाहिए, 1-2 घोंसला, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, एक मैं हूँ। सो बड़ा हो वो दिखाइए। ये वाला कैसा है? ये वाला 55 रुपया का है, लेना है तो ले लो बाबू, ये बहुत ही मजबूत रहेगा। नहीं नहीं, मैं इससे भी बड़ा चाहती हूँ और अच्छा वाला चाहती हूँ, मुझे वो वाला दिखाओ ना। यहाँ तो मैं एक ही लाई हूँ, दूसरे गांव में रखी हूँ, सारे बहुत किस्म किस्म के बहुत सारे घोंसले रखी हूँ। अगर और देखना है और लेना है तो चलो सब वहाँ पे, नहीं तो ये ले लो। नहीं कांता माँ, चलिए दूसरे गांव में वहीं से ले लेते हैं, चलिए। तब वहाँ से सारे चिड़िया उठ के चले जाते हैं और गांव में किस्म किस्म के रहता है घोंसला। सारे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे सारे घोंसले बिक जाते हैं और एक ही घोंसला बचा हुआ था। वो भी खरीदने आती है लाल चिड़िया और बोलती है, कांता माँ, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं बाद में दे दूंगी, मुझे दे दीजिए ये घोंसला। तो कांता माँ बोलती है, मैं नहीं दूंगी घोंसला, जाके लेना है तो पैसा लेके आओ, नहीं तो मैं बाकी साकी घोंसला नहीं देती हूँ किसी को। कांता माँ नहीं देती है घोंसला और वहाँ से लाल चिड़िया चली जाती है मुँह उदास करके। जाओ जाओ, जा रही हो तो जाओ, लगता है कि मेरा घोंसला बिकेगा ही नहीं। तब तक शाम हो जाता है और शाम होते ही बारिश का स्टार्ट हो जाता है और बारिश के साथ साथ बिजलियाँ भी कड़कने लगती है। और तो लाल चिड़िया बहुत ही डर जाती है और सारे चिड़िया अपने अपने घोंसले में रहती है और लाल चिड़िया के पास एक भी घोंसला नहीं था
वो कहाँ जाए। पूरी रात बारिश में भीगते रहती है और इधर उधर जाती रहती है, इधर जाती है कभी उधर जाती है, फिर भी वो भीग जाती है और भीगने के साथ ही उसका मौत हो जाता है और वो एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और पूरा चिल्लाती है। मैं इस गांव को सर्वनाश कर दूंगी और कांता माँ को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो मुझे उधार घर नहीं दी थी। अब उसका मैं सर्वनाश कर दूंगी। और क्या करती है कि वो टांगा लेके इधर से उधर उधर से इधर घूमती रहती है लाल चिड़िया। मैं उसकी वजह से मौत के घाट उतरी हूँ। मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगी। इधर से सारा चिड़िया को मुआ दूंगी। मैं उसे मार डालूंगी। बदला लूंगी मैं, बदला। सुबह सुबह उठते ही सारी चिड़िया आपस में बात करने लगते हैं और बोलते हैं, सुनो बिंदिया बहन, लाल चिड़िया को तो मौत हो चुका है बारिश में भीगते भीगते। वो बेचारी गरीब थी, लेकिन उसको कोई नहीं दिया घर में रहने, इसीलिए उसका मौत हो चुका है। हाँ बहन, मैं जानती हूँ उसका मौत हो चुका है, लेकिन अच्छी थी बेचारी। गांव वाले ये सोचते रहते हैं कि लाल चिड़िया के मौत हो चुका है और वो तो भूत बन चुकी थी, आके कांता माँ को टांगा से काट देती है, कांता माँ से बदला ले लेती है, कांता माँ को मार डालती है। फिर सारे गांव वाले आते हैं कांता माँ के घर, तो देखते हैं कि अरे कांता माँ का तो मौत हो चुका है। सुंदरपुर गांव में रानी और उसकी दादी रहा करती थी। तो दोनों बहुत ही गरीब थे, उसको खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास 3 गाय भी थे और वो दोनों बातें करती है घर में। दादी दादी, आज तो कुछ नहीं है घर में, क्या खाएंगे हम लोग? अरे बेटा, हम लोग के भाग में यही लिखा है, ना जाने भगवान क्या चाहते हैं। हम जाएंगे कलर मूड बेच के लाएंगे तो तुम्हें खिलाएंगे, पेड़ पे जो भरा है। फिर दोनों बातें करते हैं और थोड़ी देर के बाद रानी चली जाती है गाय को चराने जंगल में। उसे गांव पार करके जाना पड़ता था जंगल में चराने भैंस। और दादी गांव-गांव में अमरूद बेचने की योजना बनाती है और छेटी में अमरूद लेकर जाती है। अमरूद ले लो, अच्छे अच्छे अमरूद, मीठे मीठे अमरूद, अमरूद ले लो, अच्छे अच्छे अमरूद। फिर वहाँ एक लड़की आती है और अमरूद ले लेती है। फिर बुढ़िया माँ का पैर दर्द करने लगता है तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के पूरे अमरूद बेचने की कोशिश करती है। रानी के पास अचानक से बारिश और हवा बहने लगती है, तो रानी क्या करती है कि एक पेड़ के नीचे आकर छिप जाती है। फिर वहाँ आते हैं शंकर भगवान और देखते हैं कि अरे ये तो बहुत ही गरीब और लाचार लग रही है लड़की। देखे तो जरा, ये क्या कर रही है इस बारिश में अकेले। अरे बेटी, इतने आंधी तूफान में अकेले तुम यहाँ क्या कर रही हो, और ऊपर से इतना बारिश भी हो रहा है। तब पूरी कहानी बताती है रानी गुरु जी को, और उसके बाद गुरु जी उसको मदद करते हैं। वहाँ से भोलेनाथ गायब हो जाते हैं। उसके बाद रानी अपने गायों को लेकर गांव जाती है। फुलवारी जंगल में परी रहा करती थी और वहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल भी। एक दिन राधा जाती है घूमने तो बोलती है, अरे कितनी सुंदर सुंदर यहाँ फूल है, वो भी तितलियाँ हैं। मैंने सुना है यहाँ परी भी रहा करती है।
और फिर वो ध्यान से इधर उधर देखने लगती है कि कहीं परी तो नहीं। फिर राधा को कुछ दिखता है, देखती है कि अरे ये तो परी चली आ रही है उधर से, और ये भी धीरे धीरे छुपके जाती है उधर से और पीछा करती है परी का। फुलवारी जंगल का परी रख रखाव और सुरक्षा करती है। वो पूरे जंगल का बहुत ईमानदारी से ख्याल रखती है और परी को महसूस हो जाता है कि यहाँ पे कोई आया है। अरे, हमें महसूस हो रहा है कि इस फुलवारी में कोई आया है। ना जाने कौन है, देखती हूँ जादू से।